नमस्कार। चलिए आज एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल को समझते हैं। किसी भी समाज को आखिर एक संविधान की जरूरत होती ही क्यों है? और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम अपने देश यानी भारत के संविधान के बनने की कहानी को देखेंगे। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा समाज जहां हर तरह के लोग हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग सोच, अलग अलग इच्छाएं, और उनके बीच कोई नियम कानून नहीं है। क्या लगता है वो सब एक साथ शांति से रह पाएंगे? ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? जब तक कुछ ऐसे बुनियादी नियम ना हों जिन्हें सब लोग माने, तब तक किसी को भी ये भरोसा कैसे होगा कि दूसरा इंसान क्या करने वाला है? मतलब ना कोई तालमेल होगा, ना कोई भरोसा, और सबसे जरूरी ना कोई सुरक्षा। और बस ठीक इसी जगह पर संविधान की जरूरत सामने आती है। ये सिर्फ एक मोटी सी कानून की किताब नहीं है, ये वो नींव है जो एक समाज को एक साथ जोड़े रखती है। तो सवाल ये है कि एक संविधान असल में करता क्या है? इसके 4 सबसे जरूरी काम हैं। ये 4 काम ही किसी भी संविधान की आत्मा होते हैं। पहला, वो कुछ बेसिक रूल्स देता है। दूसरा, वो ये तय करता है कि फैसले लेने की पावर किसके पास होगी। तीसरा, वो सरकार की ताकत पर एक लिमिट लगाता है। और चौथा, वो सरकार को एक बेहतर समाज बनाने की ताकत देता है। तो चलिए अब एक एक करके इन चारों कामों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो पहला काम है तालमेल और भरोसा बनाना। सोचिए, संविधान क्या करता है? वो कुछ ऐसे नियम बना देता है जो सबको पता होते हैं, और ये भी पता होता है कि अगर कोई इन्हें तोड़ेगा तो उसे सजा मिलेगी। इसी से एक भरोसा बनता है कि अगर मैं नियम मान रहा हूं तो बाकी सब भी मानेंगे, और इसी भरोसे पर कोई भी समाज ठीक से चल पाता है। अब आता है दूसरा बहुत जरूरी काम, ये तय करना कि आखिर पावर होगी किसके पास। मतलब समाज के लिए कानून कौन बनाएगा, सरकार कैसे बनेगी। संविधान इन सारे सवालों का जवाब देता है। और जब हम एक लोकतांत्रिक संविधान की बात करते हैं तो ये पावर असल में लोगों के हाथ में होती है, जो अपने नुमाइंदों को चुनकर शासन चलाते हैं। देखिए, किसी को पावर देना एक बात है, लेकिन ये पक्का करना कि वो पावर का गलत इस्तेमाल ना करे, वो भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर संविधान का तीसरा और शायद सबसे जरूरी काम आता है, सरकार की शक्तियों पर कुछ सीमाएं लगाना। ये सीमाएं ही नागरिकों के मौलिक अधिकार होते हैं, जैसे बोलने की आजादी या बराबरी का हक, जिन्हें कोई भी सरकार हमसे छीन नहीं सकती। और फिर आता है चौथा काम, समाज की उम्मीदों को, उसके सपनों को पूरा करना। आज के जमाने के संविधान, जैसे हमारा भारतीय संविधान, सिर्फ सरकार को रोकते नहीं हैं, बल्कि उसे समाज की भलाई के लिए काम करने की ताकत भी देते हैं। वो सरकार को एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं जिससे वो गरीबी, भेदभाव जैसी बड़ी समस्याओं को खत्म करके एक न्याय से भरा समाज बना सके। अब जब हम ये 4 काम समझ गए हैं, तो ये देखना और भी दिलचस्प हो जाता है कि हमारे भारतीय संविधान ने इन्हें कैसे पूरा किया। ये अपने आप में एक अविश्वसनीय कहानी है। तो चलिए भारतीय संविधान के बनने के उस ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं जो चुनौतियों से भरा हुआ था। यह सफर शुरू हुआ दिसंबर 1946 में, फिर आया देश के बंटवारे का मुश्किल दौर, और अगस्त 1947 में संविधान सभा फिर से बैठी। लगभग 3 साल तक दिन रात की मेहनत और जबरदस्त बहसों के बाद नवंबर 1949 में संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। और सोचिए, ये सब तब हो रहा था जब देश बंटवारे की भयानक आग में जल रहा था। तो सवाल उठता है कि इस संविधान सभा को इतनी इज्जत और ताकत मिली कहां से? इसका जवाब इस बात में नहीं कि उसमें कौन कौन शामिल था, बल्कि इस बात में है कि उन्होंने काम कैसे किया। उन्होंने हर फैसले को तर्क की कसौटी पर कसा। हर सदस्य ने अपने छोटे मोटे फायदों से ऊपर उठकर पूरे देश के बारे में सोचा। उनकी बहसों की गहराई का अंदाजा लगाना हो तो बस एक उदाहरण देखिए। एक तरफ कुछ लोगों का मानना था कि देश को जोड़ने के लिए एक बहुत मजबूत केंद्र सरकार होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ कुछ का कहना था कि नहीं, राज्यों को अपने फैसले लेने की ज्यादा आज़ादी मिलनी चाहिए। हर मुद्दे पर इसी तरह की गहरी बहस हुई। और पता है सबसे कमाल की बात क्या थी? भले ही उनके विचार अलग थे, लेकिन संविधान बनाने वाले इन नेताओं में एक दूसरे के लिए जबरदस्त सम्मान था। ये बात संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इन शब्दों में साफ दिखती है, जो उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर के लिए कहे थे। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, 75 साल से भी ज्यादा हो गए, पर भारतीय संविधान आज भी इतना मजबूत और काम का क्यों है, जबकि दुनिया में कई देशों के संविधान तो बस कागज का टुकड़ा बनकर रह गए? इसका एक बहुत बड़ा कारण है इसकी नैतिक बुनियाद, इसकी मजबूत नींव।
डॉक्टर अंबेडकर के ये शब्द इस बात को साफ करते हैं कि हमारा संविधान सिर्फ कानून का एक पुलिंदा नहीं है, ये एक वादा है, सामाजिक लोकतंत्र का वादा। एक ऐसे समाज का वादा जहां आज़ादी और बराबरी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हमारे संविधान ने असल में उन उसूलों को एक कानूनी शक्ल दी जिनके लिए हमारी आज़ादी की पूरी लड़ाई लड़ी गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य संकल्प पेश किया था, वो इन्हीं सपनों का एक निचोड़ था। एक आज़ाद देश जो हर नागरिक को न्याय, बराबरी और आज़ादी की गारंटी देगा। यही संकल्प पूरे संविधान के लिए एक रोशनी की तरह था। और हमारे संविधान बनाने वालों की एक और खूबी थी, वो दुनिया भर से अच्छी बातें सीखने के लिए हमेशा तैयार थे। उन्होंने ब्रिटेन से संसदीय सिस्टम लिया, अमेरिका से मौलिक अधिकारों की प्रेरणा ली और फ्रांस से आज़ादी, बराबरी और भाईचारे का विचार लिया। लेकिन ये कोई अंधी नकल नहीं थी। हर चीज को भारत की मिट्टी और यहाँ की जरूरतों के हिसाब से बदला और ढाला गया। और यही सोच हमें संविधान की सबसे बड़ी खूबी तक ले जाती है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जीवित दस्तावेज है। इसका मतलब ये है कि इसे बनाने वाले जानते थे कि जमाना बदलेगा, नई चुनौतियां आएंगी। इसलिए उन्होंने संविधान को इतना लचीला बनाया कि ये समय के साथ बदल सके, लेकिन इतना मजबूत भी कि इसके मूल सिद्धांत हमेशा जिंदा रहें। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। संविधान ने हमें विफल नहीं किया है, हमने संविधान को विफल किया है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको, हर नागरिक को खुद से पूछना चाहिए। इस पर जरूर सोचिएगा। क्या लगता है?